दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि सौका कि आप बातचीत में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें आप साझा नहीं करना चाहते थे और बाद में पछताते हैं, सोचते हैं ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझिए कि बदलाव की जरूरत है। जरूरत है कि ज्यादा बोलने वाले से एक अच्छा श्रोता बने, क्योंकि राज्य वही खोलता है जो ज्यादा बोलता है। हमारी मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम सर, दुनिया के सबसे धनी इंसान एलन मस्क और कई बड़ी हस्तियां हैं जो बोलने से ज्यादा दूसरों के विचारों को समझने में रुचि रखते हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसे खुद नहीं पता होता कि वह क्या कह रहा है, जिससे उसकी इज्जत कम हो जाती है। वही जो व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, लोग उसे अधिक सम्मान देते हैं। सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह उनकी सुनकर उनका आदर कर रहा है। यह कुछ भी नहीं है। जो लोग कम बोलते हैं उनमें ऐसी क्वालिटीज भरी होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको कम बोलने वाले लोगों की 8 क्वालिटीज बताऊंगा। इन्हें जानने के बाद अगर आप भी कम बोलने वाले हैं तो आपका खुद का, और अगर कोई और है तो उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स और सरप्राइजेस है जो आपको वीडियो के अंत तक देखने पर ही पता चलेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, कम बोलने वाले लोग अधिक सुनते हैं। आप सोच रहे होंगे यह कैसी गुण है? जो कम बोलता है वह अधिक सुनेगा ही, सही। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि कोई कम बोलता है इसलिए अधिक सुनता है। हो सकता है वह कम बोलता है क्योंकि उसे सुनना पसंद है, और सुनना इसलिए पसंद हो सकता है कि उसे गहराई में जाकर समझने में रुचि हो। यह देखा गया है कि जो लोग अधिक सुनते हैं वे किसी बात को कम समय में प्रभावी ढंग से समझाने में बाकी से ज्यादा सामर्थ्यवान होते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप कम बोलें, लेकिन यह जरूर सुझाव दूंगा कि सुने भरपूर, ताकि बात की गहराई को समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। क्वालिटी नंबर 7, कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट और वाइज होते हैं। दोस्तों, कोई हमें इंटेलिजेंट या वाइज तब कहता है जब हमारे पास किसी चीज का उस स्तर का ज्ञान होता है जो आम इंसान के पास नहीं होता। यह तब होता है जब हम कोई ऐसा काम, ऐसी बातें करते हैं जो लोगों की सोच को प्रभावित करती है, और ये बातें इंसान कब करता है वह तब कर पाता है जब किसी के पास पर्याप्त ज्ञान या अनुभव होता है। यह तभी संभव है जब आप कम बोलें और दूसरों को अधिक सुनें, क्योंकि जितनी विविधता में कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह उतनी ही विविधता में सोच सकता है। वह एक ही बात को अलग अलग दृष्टिकोणों से सोच सकता है, जिससे वह अन्य लोगों की तुलना में गहराई से लेकिन सरल तरीके से समझ सकता है। गुण संख्या 6, कम बोलने वाले लोग अच्छे नेता होते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको एक कहानी बताता हूं। सुंदर पिचाई से पहले गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज गूगल के सीईओ थे। उस समय सुंदर पिचाई एक उच्च वेतन पर शीर्ष कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। वो गूगल में नए इन्वेंशंस लाने में जुटे थे। जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती थी तो लैरी पेज मीटिंग में पहले अपने प्लान और डिसीजन बताते थे, बजाय मेंबर्स के सजेशन सुनने के। इससे एम्प्लॉयज उनसे जुड़ नहीं पाते थे और इसका असर प्रोडक्टिविटी पर दिखता था। लेकिन जब सुंदर पिचाई ने गूगल के सीईओ का पद संभाला तो कंपनी में मानो क्रांति आ गई। शुरुआत से ही वे अपने हर छोटे से छोटे कर्मचारी को सुनते, उनके सुझाव लेते, उनकी समस्याओं को अपनी मानकर हल करते, और आज भी ऐसा ही करते हैं। वे पहले कभी नहीं बोलते, सभी के विचार सुनकर उन पर सोचकर अपनी बात संक्षेप में रखते हैं। उनकी कम लेकिन प्रभावी बोलने की आदत उन्हें दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नेताओं की सूची में खड़ा करती है। दोस्तों, यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर बोलते हैं, मायने रखता है कि आपकी बातें लोगों पर कितना प्रभाव डालती है, लोग आपसे कितना जुड़ पाते हैं। और यह सब तभी संभव है जब आप कम बोलते हैं और दूसरों को सुनते हैं, क्योंकि एडसेंस शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। हम सभी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। कई लोगों को लीडरशिप की सही समझ नहीं है। लीडरशिप हमेशा लीडर बनने के बाद शुरू नहीं होती, बल्कि यह पहले ही शुरू हो जाती है जब इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। नंबर 5, कम बोलने वाले लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना कैसी क्वालिटी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। मैंने उन वीडियोस में अकेले रहने की शक्ति को समझाया है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, और जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए संजो कर रखें। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई नहीं है, या आप किसी से बात नहीं करते या अपने विचार साझा नहीं करते। याद रखिए, कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। उसके साथ हमेशा 2 साथी होते हैं, दिल और दिमाग। ये वो साथी है जिनसे आप जुड़ सकते हैं।
परिस्थिति के अनुसार आप इनमें बदलाव भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ये दो ही लोग होते हैं जिन्हें आप ज़रूरत के वक्त डांट सकते हैं और इनमें या कहीं बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर ये लोग आपको कभी नहीं डांटेंगे, बस आपकी डांट खाएंगे। इन्हीं से बात करके आप नए नए विचार सोच सकते हैं। जब दुख आता है, एक आपको रुलाएगा तो दूसरा समझाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर लोग कोई चाहता होगा, और यही कम बोलने वाले लोगों की अकेलेपन की गुणवत्ता है। में देखी जाती है, इसलिए जो दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं और नए विचार सोचते हैं, वे अक्सर अकेले रहना और कम बोलना पसंद करते हैं। क्वालिटी नंबर 4, कम बोलने वालों की अधिक इज्जत होती है। आपको लग सकता है कि जब इनके पास इतना ज्ञान है तो लोग इनकी इज्जत करेंगे। इस हिसाब से तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की भी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी दुनिया का ज्ञान होता है। दोस्तों, सिक्के की तरह ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इस केस में भी एक गुड नॉलेज है तो दूसरी बैड नॉलेज है। बैड नॉलेज वही जिसका यूज़ लोगों को चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों पर समाज थूकता है, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरी ओर जो लोग अपने नॉलेज का यूज़ अच्छे के लिए करते हैं, समाज उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करता है। 90% से भी ज़्यादा केसेस में कम बोलने वाले ही वो लोग होते हैं जो अपने नॉलेज का यूज़ लोगों की भरपाई करने में करते हैं, बिकॉज यह लोग बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं। क्वालिटी नंबर 3, कम बोलने वाले लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते। ऐसा कौन इंसान होता है जो आर्ग्यूमेंट्स करता है? एक तो वो जो सच्चा होता है, जिसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं क्योंकि लोग उसे नहीं मानते। दूसरा, वो जो झूठ को सच साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स की हद पार कर देता है। लेकिन कम बोलने वाले लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, वो डिस्कशन में बिलीव रखते हैं। वे किसी भी चीज़ को अपनी बुद्धिमत्ता की शक्ति से साबित करते हैं। और यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य होती है, वे कामों को जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, फालतू समय बर्बाद नहीं करते। क्वालिटी नंबर 2, कम बोलने वालों को इसका पछतावा नहीं होता। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, मगर कह सकता हूँ कि कम बोलने वालों को अफसोस ज़्यादा बोलने वालों से कम होता है। इसका कारण है कि वे कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं। दोस्तों, अधिक सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि समझना है कि व्यक्ति क्या कह रहा है, सही या गलत पर विचार करना और फिर अपनी राय बनाना। इससे आपके निर्णय सही होंगे क्योंकि आपने पूरी बात को समझकर निर्णय लिया है, जिससे गलत होने की संभावना कम हो जाती है। अब जब आपका निर्णय गलत नहीं होगा तो अफसोस किस बात का? क्वालिटी नंबर 1, दोस्तों, यह पॉइंट किसी की क्वालिटी से नहीं बल्कि हम सबके लिए एक मैसेज है। आपने कभी अपने दोस्त के व्हाट्सएप स्टेटस या अबाउट सेक्शन में ये लाइन पढ़ी होगी, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी की पर्सनालिटी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। क्या आपने कभी हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के चेहरे की चर्चा सुनी है? नहीं, उनके कार्य इतने महान हैं कि उनकी गिनती करते करते जिंदगी बीत जाएगी। उनके चेहरे पर ध्यान नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो उनके महान कार्यों की वजह से उनके चेहरे पर एक तेज दिखता है। इसलिए कभी यह मत सोचें कि अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है या सिंपल दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज की कमी है या वह रूड नेचर का है। दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं उनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, लेकिन उनके दोस्त बहुत नसीब वाले होते हैं क्योंकि ये उन्हें हमेशा अपना बनाकर रखते हैं। ऐसे लोग आपकी बातें सुनते हैं और समस्या आने पर उसे हल करने में पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए याद रखें कि किसी को भी उसकी बाहरी परत से नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।